Dear students, welcome to all in my lecture। आज हम लोग को फैक्टर्स और को एंजाइम के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, एंजाइम्स के बारे में हम लोग काफ़ी स्टडी कर चुके हैं और हमें ये पता है कि एंजाइम किसी भी ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस को ये कैटलाइज करता है, लेकिन बहुत सारे एंजाइम ऐसे हैं जो अकेले किसी के बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर सकते हैं। उन्हें जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होती है, तभी वो एक्ट करते हैं एज ए कैटलिस्ट। तो इससे रिलेटेड कुछ जो टर्म्स हैं उसे हम लोग ये डिस्कस करेंगे, और ये टर्म्स हैं को फैक्टर्स एंड को एंजाइम्स। देखिए, तो यहाँ देखिए, ये इसमें अलग अलग ये पॉइंट वाइज ये शॉर्ट में इन ब्रीफ इसकी ये चर्चा की गई है। तो ये पहला पॉइंट्स इसमें क्या है, ये मेनी एंजाइम्स नीड नॉन प्रोटीन है, नॉन प्रोटीन पार्ट विच इज़ कॉल्ड को फैक्टर्स नीड इन कैटलिसिस। मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे जो एंजाइम हैं वो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल की उनको ज़रूरत होती है, और जो ये काम आते हैं कैटालिटिक प्रोसेस में। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, को फैक्टर्स। अब देखिए, इसमें जो दूसरा पॉइंट है, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन बराबर क्या हुआ, ये कंजुगेटेड एंजाइम ये कहलाएंगे। ये जो प्रोटीन है ये को फैक्टर्स की तब ज़रूरत पड़ेगी जब ये प्रोटीन जो एंजाइम होता है ये इसको को फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। तो देखिए, ये ऐसे प्रोटीन ये एपो एंजाइम कहलाते हैं, और ये एपो एंजाइम क्या हुआ, ये इनएक्टिव एंजाइम होते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये स्वयं जो है वो कैटलिस्ट का काम नहीं कर सकते हैं, इन्हें ये को फैक्टर्स या हेल्पर की ज़रूरत होती है, तभी ये क्या हुआ एक्ट कर सकते हैं। तो ये नॉन प्रोटीन होते हैं, को फैक्टर्स जो होते हैं ये नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। और ये थर्ड पॉइंट है, कॉम्बिनेशन ऑफ एन एपो एंजाइम विथ होलो एंजाइम को फैक्टर। ये असेंबल्ड फॉर्म ऑफ मल्टीपल सब यूनिट प्रोटीन। तो ये मिल करके ये होलो एंजाइम बनाते हैं, और ये होलो एंजाइम के होते हैं ये एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर। इसे हम लोग क्या है, ये कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम होता है, और इसलिए कि ये जो होलो एंजाइम है ये कैटालिटिकली जो है वो एक्टिव एंजाइम होते हैं। मतलब ये कैटालिसिस में ये पार्ट लेते हैं। अब देखिए, ये को फैक्टर्स क्या है, ये इनऑर्गेनिक आयंस हो सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, या और मेटलो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो ये को फैक्टर्स ये दो तरह के हो सकते हैं, एक तो इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं और दूसरे हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक और मेटलो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट जो पांचवा पॉइंट है ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, किस तरह से ये को फैक्टर बाइंड होता है। तो देखिए, को फैक्टर बाइंड्स टू एंजाइम प्रोटीन टाइटली बाई कोवैलेंटली और नॉन कोवैलेंटली
लूजली और अटैच्ड कंपोनेंट आर कॉल्ड कोएंजाइम्स। तो ये देखिए जो कोफैक्टर्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, कोफैक्टर्स बाइंड टू एंजाइम प्रोटीन टाइटली बाय कोवैलेंटली और नॉन कोवैलेंटली लूजली अटैच्ड कंपोनेंट और कॉल्ड कोएंजाइम। तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गई ये। अब देखिए इसमें एक वर्ड आया ये को-सब्सट्रेट। को-सब्सट्रेट क्या, ये लूजली बाइंडेड सब यूनिट्स आर एंड फंक्शंस एज ट्रांजिएंट कैरियर्स। मतलब ये क्या होता है, ये लूजली बाइंडेड सब यूनिट्स ये सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एंड ये फंक्शन क्या हुआ, ये ट्रांजिएंट जो है ये कैरियर होते हैं, ये क्षणिक जो है वो उसके बाद इनका जो एक्शन है वो समाप्त होता है। अब देखिए एक क्या है, ये वाइटामिन्स एक्ट्स एज ए प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम्स। तो इस तरह से ये देखें ये प्रिकर्सर होता है ये एंजाइम्स का। अब देखिए ये कोफैक्टर्स को इसलिए हम लोग यहाँ ये डिवाइड किया गया है। ये क्या है, कोफैक्टर्स ये दो तरह की इसमें, एक क्या है ये एसेंशियल आयंस में इसको ये डिवाइड किया गया है, और दूसरा है ये कोएंजाइम में। तो ये कोएंजाइम में है ये। तो देखिए ये अभी ये जो एसेंशियल आयन है ये क्या हुआ, एक्टिवेटर आयन कहलाता है, ये लूजली बाइंड रहता है, और दूसरा मेटल आयंस होता है जनरली ये टाइटली बाउंड होता है। अब ये जो नेक्स्ट है इसका जो कोएंजाइम होता है ये को-सब्सट्रेट होता है, ये लूजली बाउंड होता है, और प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है ये टाइटली बॉन्डेड होता है। तो इस तरह से ये देखते हैं कि ये दो तरह कोफैक्टर्स, एक तो एसेंशियल आयंस होते हैं और दूसरा ये कोएंजाइम होता है। कोएंजाइम में ये को-सब्सट्रेट होगा और दूसरा क्या हुआ, प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। अब ये नोट क्या हुआ, हीम एक क्या हुआ, प्रोस्थेटिक ग्रुप है प्रेजेंट इन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में ये प्रेजेंट होता है। अब देखिए दूसरा क्या है कि ये कोएंजाइम्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक क्या हुआ, ये ग्रुप ट्रांसफरिंग कोएंजाइम्स। तो ये क्या हुआ, दे इन्वॉल्व इन ट्रांसफरिंग ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट। अब ये क्या हुआ, ये जो ग्रुप होता है ये कोएंजाइम क्या होता है, ये ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। दूसरा है ये अभी ये डिफरेंट टाइप्स, ये जैसे एग्जांपल लिया गया है, ये कोएंजाइम ए है, इट इज़ इन्वॉल्व इन ट्रांसफ़र ऑफ एसाइल ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट। तो ये देखो ये एसाइल ग्रुप को ये ट्रांसफ़र करता है एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में, ये कोएंजाइम ये होता है। फिर देखो ये बायोटीन इन्वॉल्व इन ट्रांसफ़र ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। फिर देखो दूसरा ये pyridoxal फॉस्फेट है यूज टू ट्रांसफ़र एन अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप के ये ट्रांसफ़र में ये pyridoxal फॉस्फेट काम आता है, यह यूज होता है। दूसरा जो इसमें है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो है कोएंजाइम होते हैं, ये जो है वो इन्वॉल्व इन रिडॉक्स रिएक्शंस में। इसमें ये NAD या ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, और NADH ये रिड्यूस्ड फॉर्म है यहाँ पर ये। उसी तरह से FAD और ये FADH2 है फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह से ये दो तरह के ये हो गए, एक तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है
और ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप ये ट्रांसफ़र होता है। तो दो तरह के ये जो है ये हो गए यहाँ पर ये कोएंजाइम्स जो है। तो अब ये देखिए ये कोएंजाइम क्या है, ये लूजली बाउंड कोफैक्टर्स, टर्म कोएंजाइम, एनी ऑफ ए नंबर ऑफ freely diffusing organic compound that function as cofactor with enzyme uh, in promoting a variety of metabolic reactions। तो ये बहुत सारे क्या है, ये मेटाबॉलिक ये रिएक्शंस में को ये प्रमोट करते हैं ये। तो क्या है कि ये देखिए यहाँ पर तब क्या ये, और दूसरा क्या है कोएंजाइम्स, और क्या है ये आर ए टाइप ऑफ कोफैक्टर एंड दे आर बाउंड टू एंजाइम्स एक्टिव साइट टू एड देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। देखिए ये कोएंजाइम क्या, देखिए ये एंजाइम में क्या होता है, ये एक्टिव साइट होते हैं जिसमें क्या हुआ कि ये सबस्ट्रेट आकर के एक ये प्रॉपरली जो है वो ओरिएंटेड होता है, तब क्या है कि ये प्रोडक्ट में बदलता है। तब देखिए कोएंजाइम क्या है, आर ए टाइप ऑफ कोफैक्टर्स एंड दे आर बाउंड टू एंजाइम्स एक्टिव साइट। अब ये जो कोएंजाइम होते हैं ये एंजाइम के एक्टिव साइट में ये बाइंड होते हैं, और इस तरह तो तब भी ये प्रॉपरली ये फंक्शन कर पाते हैं। दे कोएंजाइम्स आर विटामिन्स, मेनी कोएंजाइम्स आर क्लोजली रिलेटेड टू विटामिन, सम ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ फैक्टर्स। अब देखिए कोएंजाइम्स आर इम्पॉर्टेंट प्रिकर्सर ऑफ विटामिन्स। देखिए vitamins is a main component of an coenzyme involved in with biocatalyst functions. Coenzymes involved in transfer of hydrogens called hydrogen transferring एंजाइम्स। तो इस तरह से ये देखिए ये अलग अलग इसके ये रोल्स यहाँ पर हो रहे हैं। देखिए ये कोएंजाइम्स इन्वॉल्व इन ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन्स आर कॉल्ड हाइड्रोजन ट्रांसफरिंग एंजाइम्स। अब देखिए ये रोल ऑफ कोएंजाइम्स, ये कोएंजाइम्स का रोल्स क्या होता है, ये टू ट्रांसपोर्ट ग्रुप बिटवीन एंजाइम, ये डिफरेंट ग्रुप्स को, जैसे अमीनो ग्रुप से कार्बोक्सिलेट ग्रुप से, तो इस तरह के ये ग्रुप्स को ये ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा केमिकल ग्रुप इंक्लूड्स हाइड्राइड आयन विच आर कैरिड बाय कोएंजाइम सच एज NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट ग्रुप which are carried by coenzymes such as ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब उसी तरह से ये एसिटाइल ग्रुप कैरिड बाय कोएंजाइम A सच एज कोएंजाइम A। लॉस और गेन ऑफ दिस केमिकल ग्रुप ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। तो ये क्या हुआ कि ये जो केमिकल जो ग्रुप्स होते हैं इनका लॉस या गेन होता है। तो इस तरह से ये क्या हुआ, ये इसका मेन जो रोल है जो कोएंजाइम्स का, ये ग्रुप का ये जो है वो क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं बिटवीन एंजाइम्स के बीच में अलग अलग जो ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। और ये केमिकल ग्रुप इंक्लूड हाइड्राइड आयन which are carried by coenzymes such as NAD
और ये फॉस्फेट ग्रुप ये कैरिड बाय एटीपी, एसाइल ग्रुप कोएंजाइम ए, इस तरह से ये, और ये इस प्रोसेस में लॉस या गेन होता है ये केमिकल ग्रुप का ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस और बायोकेमिकल रिएक्शन। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो बायोकैटालिटिक एक्टिविटी होती है उसमें एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो ये इंडिविजुअली एक्ट नहीं कर पाते हैं, इन्हें जो है वो ये असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। तो ये अलग अलग इसमें ये टर्म्स हो, तो ये कोएंजाइम्स जो है वो ये देखते हैं कि ये इम्पोर्टेंट इसका ये रोल होता है। तो ये अलग लिए ये फंक्शनल ग्रुप को ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर और ये जैसे NAD है, ATP है, कोएंजाइम है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं जो बायोकेमिकल जो एक्टिविटी होती है इसमें। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अलग अलग ग्रुप है, कोफैक्टर्स है, कोएंजाइम्स है, एपोजाइम है, होलोएंजाइम है, इस तरह से अलग अलग ये प्रोस्थेटिक ग्रुप्स है। दीज आर द ये टर्म्स which are important to understand for enzyme reactions। तो इस तरह से हम लोगों ने ये काफ़ी टर्म्स को आज ये सीखा है। तो इसे जो है वो आज का लेक्चर है ये वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।